हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं आ चुकी हूँ आज का नेक्स्ट पार्ट द ओमेगा ब्लूम एंड द आइस प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह विंग अपने मास्टर के कहने पर इंसानी दुनिया में आ जाता है और एक मैजिकल फ्लावर के रूप में रहता है। इधर वांगजी सफ़ेद फूल लेने के लिए जंगल में जाता है। अब आगे देखिए कि क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट। रात का गहरा अंधेरा और जंगल की खामोशी। विंग अपने उस्ताद की हिदायत के मुताबिक एक खूबसूरत फूल का रूप धार चुका था ताकि कोई इसे पहचान न सके। दूसरी तरफ लान वांगजी जंगल के दरमियान पहुंच चुका था। अचानक इसे एक रोशनी नज़र आई जो पूरे जंगल को मुनव्वर कर रही थी। वांगजी ने जैसे ही इस जादुई फूल को देखा, इसके चारों तरफ बहुत सारे फूल खिले हुए थे जो चारों तरफ से रोशनी में नहा रहे थे। वांगजी की नज़र सिर्फ एक मखसूस फूल पर आकर ठहर गई। वो उसके करीब गया और एक लम्हे में जैसे ही उसने अपनी उंगली से उस जादुई फूल को टच किया तो अचानक से वांगजी के सामने एकदम तेज़ रोशनी हुई और चारों तरफ इतनी रोशनी हुई कि कुछ नज़र नहीं आया। वांगजी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और ऐसे ही एकदम से जब अंधेरा छाने लगा और रोशनी ख़त्म होने लगी तो वांगजी ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक खूबसूरत ओमेगा को देखकर हैरान रह गया। वांगजी ने उसे कहा कि तुम कौन हो। एकदम से वांगजी घबरा गया। उसने देखा चारों तरफ अंधेरे में इतना खूबसूरत ओमेगा और इतना ग्लो कर रहा है। वांगजी बहुत नर्वस हो गया लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा, अपना कोल्ड फेस बनाए रखा। इधर विंग परेशान हो गया। विंग ने घबराहट में कहा कि मैं विंग हूँ और मैजिकल फ्लावर की दुनिया का प्रिंस हूँ। विंग ने अपनी असलियत बताई लेकिन आइस प्रिंस वांगजी को इस पर यकीन नहीं आया। वो उसे बस एकटक देखता रहा और उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश करता रहा। फिर वांगजी अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का घर से भागा हो और यहाँ आकर छुप कर बैठा हो या कोई और वजह हो। वांगजी के दिल में हज़ारों सवाल चल रहे थे लेकिन वो विंग की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो ये सोच रहा था एक मैजिकल फ्लावर ये कैसा मजाक है। लेकिन फिर भी विंग उसे बताने की कोशिश कर रहा था। आखिर वांगजी ने अपना मतलूबा फूल तोड़ा और बिना कुछ कहे वो पीछे की तरफ मुड़ गया और जाने लगा। विंग भी इसके पीछे पीछे आने लगा और उसे बार बार समझाता रहा। कभी गिरता तो कभी थक कर रुक जाता। अचानक विंग की आवाज़ खामोश हो गई। वांगजी ने मुड़कर देखा तो विंग ज़मीन पर बैठा अपने ज़ख्मी पाँव सहला रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके नाजुक पाँव से खून बह रहा था। वांगजी ने इसके पास आकर इसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा कि क्या हुआ तुम्हें। वांगजी ने जब उससे ये पूछा तो विंग ने अपने मुंह ऊपर उठाया और आंखों में आंसू लिए हुए कहा कि मुझे इस तरह से ज़मीन पर और कांटों भरी ज़मीन पर चलने की आदत नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे यहाँ रहूँगा या क्या करूँगा। विंग बहुत रो रहा था। तो वांगजी ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी किसी बात पर यकीन करूँ। तुम जो कह रहे हो ये एक नामुमकिन बात है। इस दुनिया में जादू नाम की कोई दुनिया नहीं पाई जाती। इसलिए आखिरकार विंग खामोश हो गया। उसे के मास्टर की बात याद आई कि अगर कोई जो पहला इंसान तुम्हारी बात पे यकीन ना करे तो तुम खामोश हो जाना। इस तरह विंग ने सोचा कि चलो ठीक है, ये मुझ पर यकीन नहीं करता तो ना करे। चलो मैं भी इसे अब कुछ नहीं बताऊंगा। ये जो मेरे बारे में समझ रहा है उसे समझने देते हैं। तो वांगजी ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुम ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, लेकिन
तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा, मेरे पूरे कबीले के रूल्स को फॉलो करना होगा और मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। विंग कहता है ठीक है, जो आप कहेंगे मैं वो आपकी सारी बात मानूँगा। अभी वांगजी ने अपनी जेब से एक मरहम निकाली और उसके पैरों पर लगाते हुए उसे सहारा देकर खड़ा किया। ये पहली बार था कि वांगजी ने किसी को टच किया था। अभी वो कुछ ही कदम चले थे कि हवा में काली जादूगरी की बदबू फैल गई। 5 नकाबपोश सिपाही अंधेरे से निकल आए। आइस प्रिंस, ये लड़का हमारे हवाले कर दो। वांगजी ने अपनी तलवार बीचन निकाली और गरज कर कहा, ये मेरी हिफाजत में है, यहाँ से निकल जाओ। अगले ही पल टकराती तलवारों और जादुई धुएं का एक तूफान था। वांगजी की तलवार की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिला। जब मुकाबला ख़त्म हुआ तो वांगजी ने विंग से पूछा, क्या तुम ठीक हो? और पूछा कि ये लोग कौन थे? क्या तुम्हें ये मारने आए थे या तुम इन्हीं से बचकर ये सब कहानी मुझे सुना रहे हो? विंग फिर भी खामोश रहा। बस इतना कहा कि तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तुमने ना तो मेरा नाम पूछा और ना ही मैंने तुम्हारा नाम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो तुम इतनी खूबसूरत हो, लगता ही नहीं है कि तुम कोई इंसान हो, बिल्कुल मेरी तरह। विंग ने हंसते हुए कहा। तो फिर बताओ तुम्हारा क्या नाम है? वांगजी ने कहा, मेरा नाम लान वांगजी है। और तुम्हारा नाम? विंग ने कहा, मेरा नाम विंग है, वीवर्स यान। लोग मुझे प्यार से विंग बुलाते हैं। दोनों हंसते खेलते, दोनों नहीं मतलब कि विंग ही वांगजी को परेशान करते हुए हंसते खेलते हुए उसके पीछे चल रहा था और दोनों क्लाउड रेसेस की तरफ बढ़ने लगे, जहां वांगजी के भाई लैंस चेन इनका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन विंग को मालूम नहीं था कि इस महल की दीवारों के पीछे मोहब्बत और आजमाइशों का एक ऐसा तूफ़ान इसका मुंतज़िर है जो इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तो एवरीवन, कैसा लगा आपको ये पार्ट? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। बाय बाय।